नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्जाम ओनली एके पर आप सभी स्टूडेंट का। देखिए स्टूडेंट, आज आपकी क्लास है, ये मैथ की क्लास है और मैथ की क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शामिल किए हैं जो आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन मैंने आज की क्लास में शामिल किए। तो सभी प्रश्नों को आपको नोट करना है, अच्छी तरह से मन लगा के आपको पढ़ना है और इस क्लास को अपने जितने भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप है, जितने भी आपके भाई बहन दोस्त है, इस क्लास को उसमें आपको शेयर करना है डियर स्टूडेंट, और क्लास को लाइक भी जरूर करना है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शामिल किए जो आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं। एकदम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, सारे प्रीवियस ईयर के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो बार बार आपके पूछे जाते हैं। चाहे आप एसएससी एमटीएस दे लीजिए, सीएचएल सीजीएल दे लीजिए, आप एसएससी जीडी या आर यानी कि आपका सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री एंड यूपीआई, आपका एसआई या दिल्ली पुलिस ईटीसी, कोई भी आप एग्जाम देंगे तो उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है, क्योंकि हमने वो क्वेश्चन शामिल किए जो सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं और जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन मैंने आज की क्लास में शामिल किए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। सभी प्रश्नों को नोट करेंगे और मन लगा के पढ़ेंगे। देखिए जो ये क्लास आपकी अपलोड होगी डियर स्टूडेंट, वो रात के 12 बजे अपलोड हो जाएगी आपकी क्लास। आप सुबह 7 बजे उठ के आप इस क्लास को देख लीजिए, क्योंकि अब क्या होता है, देखिए अब हम आपको 12 बजे, रात के 12 बजे ये क्लास अपलोड कर देंगे चैनल पे, आपके एग्जाम ओनली है के चैनल पे हम आपको क्या कर देंगे, अपलोड हो जाएगी ये क्लास। तो आपको क्या करना है डियर स्टूडेंट, एग्जाम ओनली एके पे ये चैनल आप इस चैनल पे अपलोड हो जाएगी, आपकी 12 बजे अपलोड हो जाएगी, रात के अपलोड हो जाएगी 12 बजे। ठीक है, तो आप सभी स्टूडेंट अच्छी तरह से देखेंगे 7 बजे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है डियर स्टूडेंट, देखिए चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर पहला। और क्वेश्चन नंबर पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं आपको बता दूं, आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा इसके लिए, बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा। सारे क्वेश्चन आपको शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा, बिल्कुल एकदम बेसिक से, जीरो लेवल से। अच्छी तरह से पहले क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए कभी भी मैथ का क्वेश्चन सोल्व करें और रीजनिंग का क्वेश्चन सोल्व करें तो क्वेश्चन को पढ़ने का, समझने का प्रयास करिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन की आप लैंग्वेज को समझिए, भाषा को समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर ये चीज आप सीख गए, कॉन्सेप्ट क्लियर आपको क्वेश्चन का करना सीख गए, तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है। देखिए क्वेश्चन समझाते हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं एक समान अक्षमता वाले 9 नलों पानी के एक टैंक को 20 मिनट में भर सकते हैं। टैंक को 15 मिनट में भरने के लिए इतनी अक्षमता वाले कितने नलों की आवश्यकता होगी। क्या पूछा इसने, इसने पूछा कितने नलों की आवश्यकता होगी 15 मिनट में, नल कितना भर देंगे ये आपको बताना है। 12, 11, आपको 13 या 11, 12 या आपका 15, इनमें से आप बताओगे कि कितने देर में वो नल, आपको कितने नल उसको 15 मिनट में भर देंगे उस टैंक को। देखिए समझाता हूँ, क्या कह रहा है, एक समान अक्षमता वाले 9 नल है, 9 नल है, 9 नल पानी के एक टैंक को कितने मिनट में भरते हैं, 20 मिनट में भर सकते हैं। पूछ रहे हैं टैंक को 15 मिनट में भरने के लिए अक्षमता वाले नलों की आवश्यकता होगी, यानी कि कितने नलों की आवश्यकता होगी जो 15 मिनट में भर देंगे। देखिए कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, m1 गुणा d1 बराबर m2 गुणा आपका d2। ये फॉर्मूला याद रखेंगे और इस पे आपको सोल्व करना है। देखिए m का मतलब क्या होता है, आदमी होता है, d का मतलब दिन, m2 का मतलब दूसरे आदमी, यानी कि d का मतलब दूसरा दिन। चलिए कह रहा है एक समान अक्षमता वाले 9 नल, 9 नल है, उसको कितने दिन में भरते हैं, यानी कि कितने मिनट में भरते हैं, 20 मिनट में भरते हैं, बराबर m2 पूछ रहे हैं 15 मिनट में भरने में, यानी कि नलों की संख्या पूछ रहे हैं, नल कितने थे, यानी कि m2 की वैल्यू पूछ रहे हैं, और कितने दिन में, 15 दिन में। कितने दिन में, 15 दिन में। अब आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा यही समझना है। देखिए 15 ऊपर गुणे में है, जब नीचे आएगा तो क्या में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। चलिए 9 गुणे 20
15 देखिए गुने में है, इस गुने में है, जब नीचे आएगा तो भाग में हो जाएगा। अब इसको आप कटा लेंगे, देखिए 5 से कटेगा, 5 तिहाई 15 और 5 चौक 20, 3 से कटेगा 3 तिहाई 9, तो बचा आपका क्या 3 गुने आपका 4, 4 तिहाई 12। तो कितने नल होंगे, कितने नलों की संख्या होगी, उसमें 12 नलों की संख्या होगी और यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन एक बार नहीं, ये कई बार क्वेश्चन आपके रिपीट हो चुके हैं, हर हमेशा आपके एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन आपको अच्छा लगा है तो आज की क्लास को आप लाइक कर दीजिए। चैनल पे आप नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके चैनल से आप जुड़ जाइए, जिससे कि आपको सभी इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और इसकी पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पे दे देंगे। टेलीग्राम को भी ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, एग्जाम ओनली है के सर्च करके। क्वेश्चन समझ में आया तो आज की क्लास को आप लाइक कर दीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है और इस टाइप के कभी भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आपको किस तरह से सोल्व करना है, देखिए तरीका क्या है। एक परिवार के 6 सदस्यों की औसत आयु 25 वर्ष है। पूछ रहे यदि परिवार के सबसे छोटे सदस्य की आयु 15 वर्ष है तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म के समय परिवार की औसत आयु वर्षों में क्या थी। क्या पूछा इसने, इसने पूछा है वर्षों में क्या थी। जो आपका जो एक बच्चे का जो जन्म हुआ है, जन्म के समय परिवार की औसत आयु क्या थी ये आपको बताना है। देखिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस टाइप के क्वेश्चन आए एग्जाम में तो आपको किस तरह से सोल्व करना है समझाते हैं। एक परिवार है, एक परिवार में 6 सदस्यों की औसत आयु कितनी है डियर स्टूडेंट, 25 वर्ष है। कितने की, 6 सदस्यों की आयु कितनी है, 25 वर्ष है। पूछ रहे हैं वर्ष में, कह रहे हैं वर्ष। यदि परिवार के सबसे छोटे यानी के सबसे छोटे सदस्य की आयु कितनी है, 15 वर्ष है। कितनी है, जो सबसे छोटा सदस्य है उसकी भी आयु कितनी है, 15 वर्ष है। तो पूछ रहे सबसे छोटे सदस्य के जन्म के समय, जब जन्म हो जाता है उस परिवार में तो उस समय परिवार की औसत आयु वर्षों में क्या थी ये आपको बताना है। देखिए समझाता हूं, समझिए। एक परिवार में कितने सदस्य थे, 6, और इनकी औसत आयु कितनी है डियर स्टूडेंट, 25 है। और टोटल आयु कितनी हो जाएगी, 25 छक्की कितना होता है, 150 हो जाएगा। कुल ये जो 6 सदस्यों की जो आयु हो जाएगी वो 150 हो जाएगी। कह रहे यदि परिवार के सबसे छोटे सदस्य की आयु कितनी है, 15 वर्ष है। सबसे छोटा सदस्य, जो सबसे छोटा सदस्य था उसमें कितनी, 15 वर्ष कितनी है, वही है 15 वर्ष हो जाएगी। 15 वर्ष है तो सबसे छोटे सदस्य जन्म के समय परिवार की औसत आयु कितनी है ये बता। 15 छिक्के कितना होता है डियर स्टूडेंट, 90 होता है। अब देखिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। देखिए अब इसको इसमें घटाएंगे, टोटल आयु आ जाएगी कि कितनी आयु रही होगी। देखिए 15 में से 9 गया, कितना बचेगा डियर स्टूडेंट, 15 में से जब 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 60 बचेगा। अब ये पूछा, देखिए क्वेश्चन ने क्या पूछे है, क्वेश्चन ने पूछे सबसे छोटे सदस्य के जन्म के समय, जब एक जन्म हो जाता है यानी कि जन्म के समय, अभी तक जन्म नहीं हुआ मगर उसमें जन्म के समय परिवार की औसत आयु वर्षों में क्या होगी। जब एक का जन्म हो जाएगा तो इसमें से माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब ये 5 रेशियो बराबर कितना होगा, 60, तो 1 रेशियो बराबर कितना होगा, 60 बटे 5, 5 से इसको भाग करेंगे तो 12 पंजे कितना होगा, 60 होगा। तो ये कह रहे हैं सबसे जो छोटे सदस्य के जन्म के समय परिवार की जो औसत आयु है वर्षों में वो कितनी होगी, 12 वर्ष होगी। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ये क्वेश्चन एक बार नहीं कई बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको इसी तरह से क्वेश्चन को सोल्व करना है। क्वेश्चन आपको अच्छा लगा है तो आज की क्लास को आप लाइक कर दीजिए। चैनल पे आप नए स्टूडेंट हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ओपन करके आप चैनल से जुड़ जाइए, जिससे कि आपको सभी इंपॉर्टेंट क्लास की
नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और जितने भी क्वेश्चन कराते हैं सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। और जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन मैंने आज की क्लास में शामिल किए। और बेसिक से पढ़िए, बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। सभी क्वेश्चन की आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 3। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन को पहले पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहे हैं 10 रुपए प्रति दर्जन की दर से 10 दर्जन चॉकलेट खरीदी जाती है और 2 रुपए प्रति चॉकलेट की दर से बेची जाती है। यदि व्यापारी को किराए पर 50 रुपए खर्च करने पड़े हो तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है क्वेश्चन ने, क्वेश्चन ने क्या पूछे, क्वेश्चन ने पूछे है कि उसने 50 रुपए खर्च करने पड़े हो तो प्रतिशत आपको लाभ ज्ञात करना है। क्या करना है, प्रतिशत आपको लाभ ज्ञात करना है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, समझिए पहले क्या है। 10 रुपए है, 10 रुपए प्रति दर्जन की दर से 10 दर्जन चॉकलेट खरीदी। कितनी, 10 दर्जन चॉकलेट। एक दर्जन में कितने, एक दर्जन में कितने दर्जन होते हैं, यानी कि 12 होते हैं। कितने होते हैं, 12। तो 10 रुपए के हिसाब से उसने 10 रुपए के हिसाब से प्रति दर्जन की दर से 10 दर्जन चॉकलेट खरीदी जाती है। कह रहे हैं 2 रुपए, क्या कह रहा है, 2 रुपए प्रति दर, क्या कह रहा है, 2 रुपए प्रति दर की दर से बेची जाती है। 2 रुपए प्रति दर से बेची जाती है। कह रहे हैं यदि व्यापारी को किराए पर कुल कितना रुपए मिला, 50 रुपए उसने खर्च किए। कह रहे हैं करने पड़े हो तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। क्या पूछे है, प्रतिशत लाभ ज्ञात करता है। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए ये आपका रुपए हो, कितने रुपए है, 10 रुपए है। और 10 रुपए प्रति दर्जन, एक दर्जन में कितना होते हैं, 12 होते हैं। तो 12 से आप ऐसा करिए, हाँ कितना होते हैं, देखिए 10 दर्जन के चॉकलेट खरीदी। कितने, 10 दर्जन के हिसाब से उसने चॉकलेट खरीदी। 10 दर्जन के हिसाब से उसने चॉकलेट खरीदी। चलिए अब खरीदी, देखिए कितने, 10 दर्जन खरीदी थी। कितने खरीदी थी, 10 दर्जन। तो एक दर्जन में कितने दर्जन होते हैं, 12 दर्जन होते हैं, यानी कि 12 से इसमें गुणा कर लेंगे। तो इसको गुणा करिए, देखिए 10 में 10 की गुणा करेंगे तो कितना होगा, 100। 100 रुपए की चॉकलेट कितनी खरीदेगा यो, 120। कितना, 120 हो जाएगा, यानी कि 120 रुपए खरीदेगा। देखिए 100 रुपए की जो चॉकलेट है वो कितनी, यानी कि 10% दर्जन की चॉकलेट खरीदेगा, यानी कि 10 दर्जन के हिसाब से चॉकलेट खरीदेगा। तो टोटल कितनी चॉकलेट हो जाएगी, 120 चॉकलेट हो जाएगी। बस आपको कुछ नहीं करना, थोड़ा सा समझना है प्रश्न को। देखिए यहाँ क्या पूछ रहे हैं, 2 रुपए के हिसाब से, कितने रुपए के, 2 रुपए के हिसाब से उसने खरीदी। कितने रुपए के, 2 रुपए के। देखिए इसको छोड़ दीजिए आप, ये कह रहे हैं और 2 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेची जाती है। तो 2 रुपए के प्रति दर्जन से बेची जाएगी तो कितनी चॉकलेट बेची जाएगी, जरा ये बताओ आप। देखिए जब ये 120 रुपए चॉकलेट आई थी और यहाँ पर हमने 12 से गुना किया था, कितना, 12 से जब गुना किया था तो 120 आई थी। अब ये कह रहा है 2 रुपए की प्रति दर्जन की दर से बेची जाती है। तो 2 रुपए की प्रति दर्जन से बेची जाती है तो कितनी बेची जाएगी, 240 रुपए। अब ये कह रहे हैं, क्वेश्चन कह रहे हैं कि यदि व्यापारी को किराए पर कितने रुपए खर्च करने होते हैं, 50 रुपए। पहले उसने कितने खर्च किए, 50, 100 रुपए, तो 50 इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 150 रुपए उसने खर्च किए टोटल। देखिए 150 रुपए में कितने कितने दर्जन उन्होंने चॉकलेट खरीदी, 240 रुपए दर्जन। तो देखिए 150 से कितना हो गया आपका, 240। तो 240 में से जब, देखिए एकदम बेसिक से सीखिए, देखिए जब आप 240 में से आपको क्या करना है, 150 घटाना है तो कितनी चॉकलेट बचेगी, यानी कि कितने रुपए का उसको प्रॉफिट होगा। 14 में से 5 गया तो कितना बचेगा आपका, कितना बचेगा डियर स्टूडेंट, बताइए जरा। आपका बचेगा 9, कितना, 90%। कितना बचेगा, 90% का उसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। जब उसको 90% का प्रॉफिट हुआ, किस पे हुआ, 15, यानी कि 90% का उसको प्रॉफिट हुआ और किस पे हुआ, 150 पे। और क्या पूछा, प्रतिशत में पूछा, प्रतिशत में लाभ क्या होगा। देखिए 1 0 से तो चाहे आप ऐसे कर लीजिए, आप इसको कटा लीजिए। देखिए ये कट जाएगा आपका, ये कट जाएगा आपका 20 छक्के कितना होता है, देखिए कटा लीजिए, चाहे आप इसको 0 से, ये 0 कैंसिल हो जाएगी। देखिए इसको कटाएंगे 5 से तो 5 का 5, 5 तिहाई 15 और 5 गुना के 10, 20, 3 से कटाएंगे 3 तिहाई 9। तो कुछ
नहीं करना आपको, 3 गुना क्या हो जाएगा 20, 20 3 क्या होगा 60% हो जाएगा। कितना हो जाएगा 60%। यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। तो पूछ रहे हैं 50 रुपए खर्च करने पर पड़े तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो प्रतिशत लाभ कितने का होगा 60 रुपए का होगा। देखिए किस ऑप्शन में आपको 60 दिख रहे हैं, ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो रहा है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और क्वेश्चन समझ में आया है तो आज की क्लास को आप लाइक कर दीजिए और चाहे आप शेयर भी जरूर कर दीजिए। जितने भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप हैं आप इस क्लास को उसमें शेयर कर दीजिए। क्लास आपको पसंद आ रही है तो आज की क्लास को लाइक जरूर करना है। और चैनल पे आप नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को भी ओपन करके आप चैनल से जुड़ जाइए, जिससे कि आपको सभी इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलते हैं नए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपके पूछा गया क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहे हैं एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचाता है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और उसकी बचत वही रहती है तो उसके व्यय जो व्यय है उसके व्यय का बढ़ा हुआ प्रतिशत क्या होगा। क्या पूछा है इसने क्वेश्चन ने। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के पूछे जाते हैं। क्या पूछे व्यय, व्यय का बढ़ा हुआ प्रतिशत क्या होगा ये आपको बताना है। देखिए एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति अपने आय का 25%, एक आय थी, आय का 25% बचाता है। पूछ रहे यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि की जाए, यानी कि जो ये आय थी इसकी आय 20% की वृद्धि की जाती है और बचत वही रहती है। बचत क्या है वही रहती है। तो पूछ रहे तो उसके व्यय का बढ़ा हुआ प्रतिशत क्या होगा ये आपको बताना है। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपकी आय होगी डियर स्टूडेंट, ये आपका क्या होगा खर्च हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका बचत हो जाएगा। चलिए अब देखिए उसके आय में क्या पूछ रहे हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 25%, तो आय कितनी रही होगी डियर स्टूडेंट 25%। अब आय देखिए आय का 25% बचाता है। देखिए जब वो 25% इसमें बचाता है तो खर्च कितना किया होगा उसने 75% खर्च किया होगा और बचाया कितना उसने 25% बचाया। कितना 25% उसने बचाया। अब क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि की जाए। जो ये आय है और इसमें आपकी 20% की वृद्धि हो जाएगी तो कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी 120% की वृद्धि हो जाएगी। पूछ रहे हैं आहुर, ये कह रहे हैं आहुर उसकी बचत वही रहती है, यानी कि जो ये बचत थी और ये क्या है वही रहती है। तो उसने खर्च कितना किया होगा 120 में से क्या करेंगे 125 घटाएंगे तो कितना खर्च किया होगा उसने 95% उसने खर्च किया होगा। कितना 95% उसने खर्च किया होगा। पूछ रहे क्वेश्चन उसके व्यय का बढ़ा हुआ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। व्यय का बढ़ा हुआ देखिए 75 से कितना हो गया आपका 95 हो गया। कुछ नहीं करना है एकदम बेसिक से सकारे। देखिए 95 से क्या करेंगे आप 75 घटाएंगे, जीरो का जीरो और 9। देखिए 9 में से 7 गया कितना बचेगा 20% बचेगा। देखिए कितना बचेगा आपका 20% यहाँ पर आपका बचेगा। अब 20% बचेगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा समझना है आपको, एक मिनट। देखिए कितना बचा, इतने कितना देखिए पहले 75 रुपए इसने खर्च किया था, अब इतना 95 रुपए खर्च किया किस पे 20%। देखिए 20 पे किया है, किस पे खर्च किया है उसने डियर स्टूडेंट 20 पे किस पे खर्च किया है। देखिए 20% उसने खर्च कर दिया, बचाया होगा उसने कितना, कितना बचाया होगा डियर स्टूडेंट 80 रुपए बचाया होगा। कितना 80 रुपए। जब उसने 20 रुपए देखिए 75 से 95 हुआ कितना रुपए उसने खर्च किया 20% उसने खर्च किया, बचाया होगा उसने कितना 80 रुपए बचाया होगा। किस पे बचाया होगा आपका 75 पे बचाया होगा। और क्या हो जाएगा परसेंटेज में पूछ रहे हैं व्यय का बढ़ा हुआ प्रतिशत क्या होगा बटा क्या हो जाएगा 100। अब इसको घटा लीजिए 25 तियाही 75 और 25 चौका 100 क्या हो जाएगा 25 चौका 100। इसकी गुणा करेंगे तो 8 तियाही कितना 8 चौक कितना हो जाएगा आपका 32 हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन कहीं गलत हो रहा है क्या, हाँ एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं कई क्वेश्चन गलत हो रहे हैं डियर स्टूडेंट। हाँ कहीं गलत हो रहे हैं क्वेश्चन, हाँ देखिए कहीं गलत हो रहे हैं।
25 3 75 और 25 चौका 100, इसकी आप इसमें गुणा कर लीजिए। देखिए 8 चौक कितना होता है आपका 32 होता है, और बटा क्या हो जाएगा 3। जब 32 को आप क्या करोगे, 32 को यानी कि 332 को आपको कैसे भाग करना है, 3 से भाग करना है। कितने से, 3 से भाग करना है, 3 से भाग करना है। क्वेश्चन कहीं गलत हो रहा है, एक बार क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं डियर स्टूडेंट। हाँ, क्वेश्चन गलत कहाँ हो रहा है, देखिए समझिए, बस आपको देखिए समझिए, क्वेश्चन एक गलत हो रहा है। देखिए कुछ नहीं करना। कितना परसेंट बचाया उसने, 20% उसने बचाया। किस पे बचाया, किस पे, 75 पे बचाया। किस पे, 75 पे, और परसेंटेज पूछ रहे हैं 100। ये क्वेश्चन यहाँ पर गलत हो रहा है थोड़ा सा, सॉरी। देखिए 25 3 75 और 25 चौका 100, आप इसको इस गुणा करेंगे, इसमें 4 गुना के 8 कितना हो जाएगा 80, और 80 बटा क्या हो जाएगा 3। जब 80 को आप 3 से भाग करोगे तो कितना आएगा, 80 को जब आप 3 से भाग करोगे, देखिए 3 कम 3, 3 दूना के 6, तो क्या करेंगे 8 में से 2 घटाएंगे तो 0, ऊपर से उतार लेंगे 0, 3 छक्के कितना हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा, बचेगा कितना 2। चलिए अब आपको कुछ नहीं करना है, आंसर क्या आएगा, जब उसको कटाएंगे 3 से इसको भाग करेंगे 80 को, तो कितना आएगा, यानी कि 26 से ही 2 बटा आपका 3%, 2 बटा 3%, यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। तो कह रहे हैं उसके व्यय का बढ़ा हुआ प्रतिशत क्या होगा डियर स्टूडेंट, 26 से ही 2 बटा 3%। देखिए 26 से ही 2 बटा 3%, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आपकी समझ में आया है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो आज की क्लास को लाइक कर दीजिए। आप जितने भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप है, आप इस क्लास को उसमें शेयर कर दीजिए। आप चैनल पे नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को भी ओपन करके आप चैनल से जुड़ जाइए, जिससे कि आपको सभी इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं डियर स्टूडेंट तो लाइक जरूर करना है आपको। देखिए आपको क्या करना है, मन लगा के पढ़ना है, अच्छी तरह से पढ़ना है। जितने भी क्वेश्चन कराते हैं सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन कराते हैं, आपकी जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, जिस टाइप के परीक्षा में पूछे जाते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन हमने शामिल किए हैं। चलते हैं नए क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में है तो आपको किस तरह से सोल्व करना है, तरीका हम बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है एक भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है। कह रहे हैं यदि अंश में 7 की वृद्धि कर दी जाए और हर में 2 की कमी कर दी जाए तो परिणाम में 2 प्राप्त हो जाता है। तदनुसार उस भिन्न के अंश तथा हर दोनों का योग कितना है। क्या पूछा है इसने पूछा है अंश और हर दोनों का योग कितना है। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा इनमें से अंश और आपका हर का योग होगा। देखिए क्वेश्चन में समझाता हूं, क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है, एक भिन्न का हर, क्या कह रहे हैं, एक भिन्न का हर उसके अंश से कितना है 3 अधिक है। कितना है 3 अधिक है। मान लेते हैं जो उसका, देखिए पहले तो आपको ये पता होना चाहिए अंश बटे क्या होता है, आपका हर होता है। क्या होते हैं अंश बटे हर। अब कह रहे हैं हर उसके अंश से 3 अधिक है। अगर अंश x है वो कह रहा है 3 अधिक है। क्या कह रहे हैं 3 अधिक है, तो x प्लस क्या होगा 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा x प्लस आपका 3 हो जाएगा। अब ये कह रहे हैं क्या क्या कह रहे हैं, अंश में 7 की वृद्धि कर दी जाए। कितने में, देखिए ये कह रहे हैं अंश में 7 की वृद्धि कर दी जाए और हर में 2 की कमी कर दी जाए। हर में क्या करेंगे 2 की कमी करेंगे। क्या करेंगे 2 की कमी करेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपके पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए जब अंश क्या है आपका x है, अब कह रहे हर उस, देखिए क्वेश्चन समझिए, थोड़ा सा समझना है, समझिए। एक भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है। मान लेते हैं अंश क्या हो गया आपका x है और हर क्या है 3 अधिक है, तो क्या करेंगे x प्लस क्या करेंगे 3, यानी कि x बटा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अंश अगर x है तो पूछ रहे हर उसके अंश से 3 अधिक है तो 3 अधिक हो जाएगा, यानी कि x से 3 अधिक हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे कह रहे हैं अंश में 7 की वृद्धि कर दी जाए। जब अंश में जब हम 7 की वृद्धि करेंगे
कितने की 7 की वृद्धि करेंगे, वृद्धि कर दी जाए, हर में 2 की कमी कर दी जाए, हर में पहले हर कितना था x प्लस 3 और इसमें कितने की 2 की कमी कर दी जाए, 2 की कमी कर दी जाए पूछ रहे तो परिणाम 2 प्राप्त होता है। तो परिणाम कितना होते हैं 2 प्राप्त होता है। बस आपको कुछ नहीं करना है, इसको आप घटा लीजिए। देखिए x प्लस 7 इसको घटाएंगे इसमें से तो कितना बचेगा x प्लस 1 हो जाएगा और बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। बस आपको कुछ नहीं करना है, जो ये 2 ऊपर है इसमें आप इसकी गुणा कर दीजिए तो आपको कुछ नहीं करना है। अब आपको कुछ नहीं करना है, जब आप इसकी गुणा करेंगे तो x प्लस 7 बराबर 2 एकम 2 2x और आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, x वालों को एक साइड में कर लीजिए, नंबर को एक साइड में कर लीजिए। जब नंबर को आप एक साइड में करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए बराबर के इधर देखिए देखिए ये 2x है तो इधर आएगा तो क्या में होगा माइनस में होगा, यानी कि 2x ये x हो जाएगा और ये बराबर के इधर जाएगा तो 7 और माइनस के क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, एक x बचेगा बराबर क्या होगा 5, तो 5x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा। पूछा क्या इसने पूछा है तदनुसार उस भिन्न के अंश तथा हर का दोनों का योग बताने हैं। तो कुछ नहीं करना है, ये क्या आया आपका, ये डियर स्टूडेंट देखिए ये आपका क्या आया, ये आपका अंश आया। अब आपको कुछ नहीं करना है, अंश 5 आया और हर कितना है आपका 3 है तो 5 और 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब क्या पूछा इसने, अंश और हर दोनों का योग पूछा है तो 5 बटा क्या हो जाएगा 8, तो जोड़ेंगे तो कितना होगा, देखिए 8 और 5 कितना हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा और यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी सही हो जाएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन एक बार नहीं कई बार ये क्वेश्चन आपकी रिपीट हो चुका है। देखिए आपका ये दिया हुआ है हर ये है आपका 3 और अंश कितना आया था हमारा 5, 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, तो आपका हर कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। अंश हमारा निकल के आ गया 5, तो 5 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 बटा 8 हो जाएगा। जोड़ेंगे तो इनका योग पूछा है, अंश और हर दोनों का योग पूछा है, अंश का भी और हर का भी। तो अंश और हर को जोड़ेंगे तो कितना होगा आपका 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 13, यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन समझ में आए तो आज की क्लास को लाइक कर दीजिए। चैनल पे आप नए स्टूडेंट हैं, चैनल पे आप नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ओपन करके आप चैनल से जुड़ जाइए, जिससे कि आपको सभी इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हैं तो आज की क्लास को लाइक करना है। देखिए ये आज आपकी मैथ की क्लास थी, कल आपकी रीजनिंग की क्लास होगी। रीजनिंग की क्लास में हम वो क्वेश्चन शामिल किए करेंगे जो आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चन शामिल करते हैं। तो आप लोग क्या करिए, मन लगा के पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए। 8 से 9-10 घंटा आप डेली आपको पढ़ना है, मन लगा के पढ़ना है। जहाँ भी आपको कोई दिक्कत आती है, जिस टॉपिक में आपको दिक्कत आती है, आप हमें उसमें कमेंट में लिख के बताइए। हम वो टॉपिक आपको बहुत ही जल्द कराएंगे, बहुत ही जल्द आपको कंप्लीट कराएंगे। मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।